हेलो बच्चों, आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का एक और टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। आज बारिश होने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? कि आज बहुत ब्राइट और सनी है? आज बहुत सूर्य की रोशनी बहुत ही चमक रही है। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस प्रैक्टिलिंग द फैक्ट ऑफ वन डे मैच? आप लोगों ने कितनी बार सुना है कि जो क्रिकेट के जो फैंस होते हैं वो कई बार ऐसा सोचते हैं, इफ़ यू इमेजिन आर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड एट स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिल्डर्स विद द कंट्रोल नॉब्स। सपोज करो कि आपकी बॉडी एक रेडियो है और आपका माइंड स्पीकर है। वेदर इज समथिंग दैट फिल्डर्ड विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि अब बिना कंट्रोल के आपका माइंड चला हो? वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो वेदर होता है वो हर घंटे के घंटे, हर दिन के दिन चेंज होता रहता है। A hot or humid weather may make one terrible। जो गर्म और ह्यूमिड वेदर रहता है वो एक को बहुत इरिटेबल बना देता है। A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing। जो चीयरफुल वेदर रहता है, जो बहुत ब्रीजी मतलब हवा चल रही होती है, तो उसमें हम बाहर जाने का कुछ प्लान कर सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर चेंज होता रहता है दिन पर दिन। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट। एक ऐसी वेदर कंडीशन किसी जगह की जो बहुत लंबे समय तक चलती हो, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? अब आपको समझ में आया कि हमारे यहाँ पर डेली फोरकास्ट क्यों होता है। डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 2 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। आपको पता है कि हमारी अर्थ में सिर्फ 1/2 मिलियन करोड़ जो पार्ट है वहाँ अर्थ एनर्जी प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट टर्म इज टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर हमको रोज़ दिन का दिखता है वही हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस इन द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। जो डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस बताती है एयर की, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। जो टेम्परेचर है वो सिर्फ टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता है या डे टू नाइट चेंज नहीं होता है, इवन टेम्परेचर सीजन्स में भी चेंज होता है। सम सीजन्स सच एज समर आर हॉटर दैन विंटर। जैसे कि समर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मतलब समर ठंड से ज़्यादा गर्म रहती है। An important factor that influence the distribution of the temperature is the insolation। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बता रखा है जो कि टेम्परेचर के डिस्टर्बेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इनकरप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन एक ऐसी सोलर एनर्जी जो कि अर्थ पर आती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कम हो जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ। जैसे कि यहाँ आपको बता रखा है थर्मोमीटर का काम रहता है, वो टेम्परेचर को मेज़र करता है।
देन इज बारोमीटर। बारोमीटर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बारोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। रेन गॉज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। रेन गॉज जो है वो रेनफॉल के अमाउंट को मेजर करता है। एंड द लास्ट इज विंड वेव। विंड वेव शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड वेव बताता है कि विंड का डायरेक्शन क्या, विंड कहाँ से आ रही है। Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why the poles are covered with snow? जैसे कि टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, तो आपको पता है, आप क्या समझे कि जो पोल्स पर जो चीज़ें रहती है वो स्नो से कवर क्यों होती। हमारा जो पोल है, अर्थ का जो पोल है आइदर साइड, तो वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, वो पोलार एरिया क्यों बोलते हैं, यहाँ पे बर्फ़ क्यों है वहाँ पे। If the earth temperature rises too high, it will become too warm for some crops to grow. अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो जो उस एरिया की क्रॉप्स है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। उन जो क्रॉप्स है उनको एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा लो होगा तो वहाँ की क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी। टेम्परेचर इन द सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ द विलेज। सिटीज़ का टेम्परेचर विलेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। द कंसनट्रेट एंड द मेटल इन द बिल्डिंग्स एंड द एसेप्थेला ऑफ द रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। तो जो बिल्डिंग की मेटल्स होती है और जो रोड की अदर साइड होती है वो भी हीट कर जाता है, यानी वो भी गर्म हो जाता है दिन के टाइम पर। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और ये हीट जो है रात के टाइम पर रिलीज़ हो जाती है, हट जाती है, तो रात के टाइम पर हमको ठंडा महसूस होता है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म हीट एंड राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। और जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ दे रखी है जहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, यानी बहुत भीड़ रहती है, तो वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत गर्म रहता है और उस टेम्परेचर से उस सिटी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। द नेक्स्ट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर स्टार्ट करने के पहले हम पढ़ते हैं, डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करने की उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है यानी एसआई यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वर्टेड बाय एंड्रस सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल the water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस स्केल में पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है और बॉयल यानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। द नेक्स्ट टर्म इज एयर प्रेशर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर above us presses us with a great force on our body। आप लोगों को जानकर ये बहुत सरप्राइज़ लगेगा कि जो एयर हमारे ऊपर है वो हम लोगों को प्रेस करती है बहुत ही ज़्यादा फोर्स से। हाउएवर वी डू नॉट इवन फील इट। लेकिन हम लोग इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। तो जब एयर जो हवा हमको सारे डायरेक्शन से प्रेस करती है तो हमारी बॉडी भी प्रेशर रिलीज़ करती है, इस वजह से हम लोगों को फील नहीं होता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर डिफाइन करता है कि कितना प्रेशर हमारे अर्थ सरफेस पर एक्सर्ट किया है। As we go up the layer of atmosphere, the pressures fall rapidly। जैसे ही हम अर्थ की लेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वैसे ही हम पाएंगे कि जो प्रेशर है वो गिरता जाता है, कम होता जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा तो सी लेवल पर रहता है और डिक्रीज विथ हाइट। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे एयर का प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, यानी कम होता जाता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at the given place. In area where the temperature is high, the air gets heated and rises। जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर एयर बहुत हीट करती है और वो वहाँ का जो एयर का टेम्परेचर बहुत बढ़ता जाता है।
This creates a low pressure area. Low pressure is associated with the cloudy skies and the white weather. In the air having the lower temperature, the air is cold and is therefore heavy. जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहेगा तो वहाँ की जो हवा रहेगी वो भी ठंडी रहेगी और बहुत हैवी. हैवी एयर sinks and create a हाई प्रेशर एरिया. हैवी एयर, भारी एयर की वजह से वहाँ का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा. हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्कीज. और जो हाई प्रेशर रहेगा उस वजह से स्कीज है वो भी क्लियर और एकदम गर्माहट रहेगी. द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया. एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. डू यू नो ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड नो एयर प्रेशर. आप लोगों को पता है मून पर, चंद्रमा पर ना ही कोई एयर है और ना ही कोई एयर प्रेशर है. Astronauts have to wear the special protective space suits filled with the air when they go to the moon. जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको एक अलग स्पेशल सूट पहनना पड़ता है जब वो वहाँ पर मून पर जाते हैं. If they do not wear the space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronaut will make the blood vessel burst. अगर वो सूट नहीं पहनेंगे तो उनकी जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट हो जाएगी, वो फट जाएगी. द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड. तो एस्ट्रोनॉट उनके ब्लीडिंग होने लग जाएगी. बच्चों, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया? अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. And the next is